तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के जो क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर यानी 11th चैप्टर, उसका हम लोग एग्जाम्पल 11.1 करने वाले हैं, जिसमें सवाल जो है नोमेनक्लेचर पर बेस्ड है। चैप्टर्स में जो कंपाउंड दिए गए हैं उनके नोमेनक्लेचर पर बेस्ड है। नोमेनक्लेचर का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां जाके जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको मिल जाएगा आपको। और बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। हालांकि इनके कुछ ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, जो कि अगर आपने ऑलरेडी 12th क्लास में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो जरूर है कि नोमेनक्लेचर से पढ़ के आए होंगे। हालांकि यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक क्लोरीन है और एक यहाँ पर अल्कोहल है, जिसमें कि मेजर फंक्शनल ग्रुप जो है प्रायोरिटी रखने वाला वो अल्कोहल है। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी रखने वाला होता है उसी के पास से काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही मिल गया हम लोगों को। अब यहाँ पर जो बाद बाकी निकल गया वो हमारे लिए ब्रांच बन गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए सबके नोमेनक्लेचर करने का तरीका अलग अलग होता है। जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, 2 डिग्री पी प्लस 1 डिग्री पी प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री एस प्लस 2 डिग्री एस। याद रख ले, बेसिकली यहाँ पर हम लोग 2 डिग्री पी पर हम लोग ब्रांचेस के बारे में लिखते हैं, यानी जूनियर ग्रुप्स जो होते हैं ब्रांच में उनके बारे में लिखते हैं, और ढेर सारे हुए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। 1 डिग्री पी पर साइक्लो या स्पाइरो बाइसाइक्लो जो भी होता है नेचर ऑफ कार्बन चेन वो लिखा जाता है। वर्ड रूट के प्लेस पर पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो लिखे जाते हैं। 1 डिग्री एस में जो पेरेंट चेन में कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होता है वो लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। और 2 डिग्री एस में जो मेन फंक्शन ग्रुप होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांच में मिथाइल है CH3 और क्लोरीन है, क्लोरो लिखते हैं इसको लोग। ठीक है, तो मिथाइल और क्लोरो में पहले अल्फाबेटिकली क्लोरो आता है तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 2 डिग्री पी यानी ब्रांच की जगह पर 4 पर हमारे पास क्लोरो है, तो 4 क्लोरो हमने लिख दिया। याद रहे यहाँ पर कि पहला लेटर कैपिटल होगा और यहाँ डिजिट अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइफन देना है आपको। और यहाँ पर देखिए फिर आता है हमारे पास ब्रांच है मिथाइल, और मिथाइल 2 और 3 दोनों जगह पर है, तो कॉमा से सेपरेट करते हुए हम लोग लिखेंगे 2 3, 2 को मिथाइल है इसलिए लिखेंगे डाइमिथाइल। ठीक है, डाइमिथाइल। ये 2 डिग्री पी के प्लेस पर इतना सारा बात आया ब्रांच का। 1 डिग्री पी साइक्लिक तो नहीं है, यूज नहीं करेंगे। वर्ड रूट हमारे पास 5 कार्बन है तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 डिग्री एस सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एन। ठीक है, एन में ई भी होता, बट यहाँ पर क्या होगा 2 डिग्री एस में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, और 1 में क्या है यहाँ पर OH के लिए हम लोग यूज करते हैं 2 डिग्री एस में ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर 2 वॉवेल यहाँ पर ई लगाते तो क्या होता, 2 वॉवेल हमारे पास फेस टू फेस यहाँ रहता, और ऐसा नहीं होता। 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट कभी फेस टू फेस नहीं रह सकता है, इसीलिए वॉवेल के केस में पहले वाले वॉवेल को मिटा दिया जाता है, कॉन्सोनेंट के केस में पहले वाले कॉन्सोनेंट के आगे में ए लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया नाम 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। 1 को इग्नोर करते हुए यहाँ पर आप पेंटेनॉल भी डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, ये हमारे पास O फंक्शनल ग्रुप है, और O यानी ऑक्सीजन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये ईथर कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब ईथर में हमारे पास 2 तरफ कार्बन चेन होते हैं, एक तरफ ये हो गया और एक तरफ ये हो गया। आपको देखना है कि जो मेन चेन कौन बनेगा, इसमें मेन चेन वही होगा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा या जिसमें सीनियोरिटी होगी। सीनियोरिटी यहाँ पर 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन से ये कार्बन चेन बना हुआ है तो इसलिए ये सीनियर होगा। तो हमारे पास पेरेंट चेन तो ये बन गया। काउंटिंग हम लोग करेंगे किसी इंड से 1 2 3, यहाँ पर काउंटिंग कर दिए। अब जो ब्रांच निकल गया वो पूरा का पूरा ब्रांच ये हमारा हो गया। इस ब्रांच को हम लोग अल्कोक्सी नाम देते हैं। अब 2 कार्बन है तो अल के प्लेस पर इथ लगाओगे तो ये इथॉक्सी कहलाएगा। वही 1 कार्बन CH3 केवल होता तो मिथॉक्सी बोलते, 3 रहेगा तो प्रोपॉक्सी बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 डिग्री पी के प्लेस पर जो ब्रांच हमारे पास है वो 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 2 इथॉक्सी। फिर हम लोग 1 डिग्री पी साइक्लो तो नहीं है, वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप लगाएंगे, प्रॉप लिख दिए। फिर हम लोग सिंगल बॉन्ड है 1 डिग्री एस के प्लेस पर एल लगा देंगे, और 2 डिग्री एस यहाँ पर मेन फंक्शन ग्रुप कोई भी नहीं है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये भी नाम हो गया 2 इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है जिसमें यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर गौर से
बेंजीन पर जब OH लगा हुआ रहता है तो इसको हम लोग, हालांकि IUPAC में बेंजीन को हम लोग लिखते हैं 1 डिग्री P में साइक्लो, फिर वर्ड रूट में हेक्सा, फिर 1 डिग्री S में 1,3,5 ट्राई इन करते, उतने के बदले हम लोग बेंजीन लिखते हैं। और जब बेंजीन पर OH ग्रुप रहता है तो डायरेक्टली इसको IUPAC में फिनॉल लिख देते हैं, ठीक है ना। बेंजीन पर जब OH रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसको फिनॉल लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि फिनॉल में मेन फंक्शनल ग्रुप यही हो गया, फिर 2 काउंटिंग इस ओर से की है क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा इस ओर था, 3 4 5 6। अब ब्रांच में कौन कौन पकड़ाया, तो ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, तो हमारे पास 2,6 डाइमिथाइल हो गया, 2,6 डाइमिथाइल। बाद बाकी यहाँ पर टोटली को हम लोग फिनॉल लिख देंगे, टोटली को हम लोग फिनॉल लिखेंगे। लेकिन कहोगे सर फिनॉल यूज नहीं करेंगे, प्योर IUPAC लिखिए। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो 2 डिग्री P में 2,6 डाइमिथाइल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2,6 डाइमिथाइल। फिर यहाँ पर देखिएगा 1 डिग्री P में हम लोग साइक्लो लिखेंगे क्योंकि यहाँ साइक्लिक चेन है, साइक्लो। फिर वर्ड रूट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे का वर्ड कॉन्सोनेंट आने वाला है, इसलिए पहले यहाँ पर ए लगाते हैं, हेक्सा हो जाएगा। देखिए कॉन्सोनेंट ही आएगा, तो हेक्सा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे 1 डिग्री S पर, यानी बॉन्ड पर। डबल बॉन्ड है तो 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है, तो लिखेंगे 1 3 5 और 3 बार रिपीट हुआ है तो ट्राई इन लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं तो ट्राई इन लिखेंगे। देखिए टी आ गया ना कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर ए लगा दिए। और यहाँ पर देखिएगा 2 डिग्री S मेजर फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर से है, 1 पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ऑल। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि ये O आ गया है और लास्ट में इसका E है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका E को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 1 इग्नोर करके ट्राई इन ऑल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग बेंजीन लिख देते हैं, और बेंजीन को ही, ये बेंजीन कहलाता है, बेंजीन को ही हम लोग एरीन भी बोलते हैं और इसी को फीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फीन वर्ड ले आ जाता है, फीन में 1 पर ऑल लगाते हैं तो ये फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ईथर भी 2 डिग्री P पर ही लिखा जाता है और ये नाइट्रो भी 2 डिग्री P पर ही लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग, इसका नाम इथॉक्सी बनेगा। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम है, इथॉक्सी है, ये भी इथॉक्सी है। तो इथॉक्सी और नाइट्रो में अल्फाबेटिकली पहले इथॉक्सी होगा, तो अल्फाबेटिकली जो पहले है उसको प्रायोरिटी देंगे, यानी फर्स्ट काउंटिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। सेकेंड काउंटिंग यहाँ से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब 2 डिग्री P में हमारे पास दोनों चीज है, तो 1 पर लिखेंगे इथॉक्सी, पहले इथॉक्सी लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 पर नाइट्रो, 2 पर नाइट्रो लिख दिए। फिर 1 डिग्री P पर साइक्लो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर साइक्लो। वर्ड रूट में यहाँ पर हेक्स लिखेंगे 6 कार्बन के लिए, और 1 डिग्री S सिंगल बॉन्ड टोटली है तो यहाँ पर एन लगा देंगे। ये नाम बन गया 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला पसंद आया होगा। जो भी आपने अगर यही पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी होता है और पूरे नॉमेनक्लेचर को बहुत ही इजी कर देता है, याद रखिएगा। अगर इस फॉर्मूला पर आपको नॉमेनक्लेचर बेसिक से जानना है तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, तो हम पूरा नॉमेनक्लेचर क्लास आपके लिए दे देंगे। याद रखिएगा, आप हमारे लिए सब कुछ है, बस हम यही जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि दुख थोड़ा सा हो जाता है यही बात का कि 400 से प्लस वीडियोस हम डाल चुके हैं इस YouTube पर आपके बुक से, आपके सिलेबस से रिलेटेड, बट सब्सक्राइबर वही 2000 करीब में है, वही 2000 हुआ भी नहीं है। तो बात यही है कि कॉमेडी चैनल पर अगर रहता, अगर हम कॉमेडी करते तो सब्सक्राइबर मिलियन में हो जाता। तो खैर जो भी हो, बस आपको पसंद आता है, आप लोग एंजॉय करते हैं, आप लोग यहाँ से सीखते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए यही है। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।